सोनीपत में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा वकीलों के बीच पहुंचे, जहां अनुराग ढांडा ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी पार्टी को जमकर घेरा। अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी पार्टी तानाशाही कर रही है और इसी के तहत संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ईडी को संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी की गयी। इससे साबित होता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बेबाक नेताओं से डरी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाली 10 तारीख को वकीलों द्वारा पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक संविधान बचाओ पैदल मार्च निकाली जाएगी, जिससे कि तानाशाही बीजेपी का सच उजागर हो जाएगा। सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से कल सांसद संजय सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार किया, उनके घर पर छानबीन की, कुछ भी वहां से बरामद नहीं हुआ। कोई संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं उनके पास। बस पिछले 1.5 साल से करीब 15 महीने से ये कह सकते हैं कि एजेंसी एक ऐसे केस की छानबीन कर रही है जिसके स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी गई है, कैरेक्टर वहीं पर तय किए गए हैं और ये उनको कह दिया गया है कि जो भी प्रधानमंत्री जी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोले और उनकी पोल खोले, उसी को उठा करके जेल में डाल दीजिए। उसके बाद वो केस लड़ते रहें, अपनी जमानत के लिए याचिकाएं लगाते रहें और एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके उनको परेशान करती रहे। लेकिन ये जानते नहीं है कि हम किस मिट्टी के बने, ये जानते नहीं है कि हम शहीद भगत सिंह जी के और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। ये जानते नहीं है कि संजय सिंह जी को जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही ये क्रांति का फल और ज्यादा फैलेगा, ये क्रांति और ज्यादा फैलेगी और एक संजय सिंह को अगर गिरफ्तार करोगे तो हजारों लाखों संजय सिंह खड़े हो जाएंगे पूरे देश के अंदर। इनका बुरा समय शुरू हो गया है। कहते हैं, कहावत है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो ये मोदी सरकार 2024 में जा रही है, उससे पहले ये इनकी फड़फड़ाहट है, ये इनकी बौखलाहट है। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से मोदी सरकार को अपनी हार 2024 के चुनाव में साफ नजर आ रही है, इसलिए इस तरीके की गतिविधियां की जा रही हैं। आज यहाँ अधिवक्ता साथियों से भी हम यही बातचीत करने के लिए आए थे कि न्यायपालिका पर सरकार जिस तरीके से दबाव बना रही है, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसकी सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को बाहर किया गया, जिस तरीके से संवैधानिक बेंच के दिल्ली सरकार के फेवर में दिए गए फैसले को पलटा गया सरकार के द्वारा, इन सारी चीजों को देखते हुए मजबूती से न्यायपालिका के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करना बहुत जरूरी है। 10,000 अधिवक्ता साथी दिल्ली और हरियाणा के सभी बार से वो हिस्सा लेंगे इस मार्च में। 10 अक्टूबर को संविधान बचाओ मार्च दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मार्च किया जाएगा और 25,000 अधिवक्ता साथी दिल्ली और हरियाणा से सिग्नेचर कैंपेन के जरिए अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ये काफी है इस बात को बताने के लिए कि देश भर के अधिवक्ता इस बात को महसूस करते हैं कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़ करके तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाती है। वहीं अनुराग ढांडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी लोकतंत्र को बदलकर तानाशाही लानी चाहती है, जिसके तहत संजय सिंह के खिलाफ इतनी लंबी पूछताछ और घर पर कोई भी सबूत न मिलने के बाद भी कार्रवाई की गई, जिसके स्क्रिप्ट बीजेपी दफ्तर में तैयार हुई है और केस के सारे कैरेक्टर भी भाजपा नेताओं द्वारा बताए गए हैं। बीजेपी पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो भी प्रधानमंत्री या बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोले या फिर उसकी पोल खोले, उसे जेल भेज दो ताकि फिर वो अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाता रहे। स्क्रिप्ट बन के आई थी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, वो कहीं लीक हो गई और संजय सिंह जी का नाम पहले उजागर हो गया, लेकिन तब तो इन्होंने माफी मांग ली क्योंकि होमवर्क किया नहीं था। अब दोबारा से दिखाने के लिए जब संजय सिंह जी ने पिछले सत्र में लोकसभा के अंदर मजबूती से दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की आवाज उठाई, देश भर के उन मुद्दों के ऊपर आवाज उठाई जो मोदी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, जो मोदी सरकार गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो उस मजबूत आवाज को देखते हुए जब इन्होंने देखा कि संजय सिंह की आवाज को रोक नहीं सकते हैं, तो इन्होंने सोचा कि इनको दबा सकते हैं, तो इनको जेल में डालने की स्क्रिप्ट लिखी गई। लेकिन संजय सिंह वो क्रांतिकारी हैं जो दबने वाले नहीं है। संजय सिंह ने कल भी जब उनको गिरफ्तार किया गया उससे पहले ये कह दिया कि मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का मोदी सरकार के लिए संदेश है। बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता रहे हैं कि मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना बुरा समय निकट नजर आ रहा है और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड घोटाला, जिसको ये कहते हैं कि कोई तथाकथित इनका घोटाला इनके मन में पनपा है, रात को सपने में शायद मोदी जी ने देखा कि कोई घोटाला हुआ है, तो उस घोटाले में कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, कोई पैसा इधर से उधर हुआ होगा। कहाँ है वो पैसा? 1000 रेड कर चुकी है इनकी एजेंसियां, दर्जनों लोगों को, नेताओं को, अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन आज तक एक पैसा भी बरामद नहीं कर पाए, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं इनको पता चला।
जिस नेता के यहाँ इन्होंने हमारे सारे नेताओं के घर, दफ्तर, उनके गांव की जमीनें, उनके बिस्तर सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन कहीं से भी एक पैसे का काला धन भी बरामद नहीं हुआ। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के सारे नेताओं को, 2 कांस्टेबल इनके पार्षद के यहाँ भी भेज देंगे ना तो करोड़ों रुपए बरामद होंगे वहां से। आज तक हमने जहां भ्रष्टाचार देखा, हमने यही देखा कि जब वहां रेड होती है तो करोड़ों की गड्डियां निकल के आती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की वो गड्डियां निकल के आती हैं, एजेंसियां उनकी जमानत का विरोध नहीं करती हैं। लेकिन हमारे नेता जिनके यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब वो कोर्ट में जमानत मांगते हैं तो ये सारी एजेंसियां उसका पुरजोर विरोध करती हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके, कोर्ट का समय खराब करके ये लगातार हमारे नेताओं को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि हम इससे टूट जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जितना क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश करेंगे, अंग्रेज भी तो सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, उसके बाद कौन मांगेगा आज़ादी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। आज़ादी फिर भी मांगी और हमने छीन के ली। इसी तरह से इनको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, फिर कौन करेगा विरोध, फिर कौन देश में जीतेगा। जितना ही हमारे नेताओं को जेल में डालेंगे, उतना आम आदमी पार्टी की विचारधारा पूरे देश में फैलती जाएगी और बहुत जल्द पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की सोच का राज होगा। बता दें कि संविधान बचाने के लिए 10 अक्टूबर को 10,000 अधिवक्ता पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च करेंगे, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के वकील हिस्सा लेंगे, तो वहीं 25,000 वकील हस्ताक्षरों के माध्यम से अपना समर्थन देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इन सब के बावजूद संजय सिंह की रिहाई हो पाती है या नहीं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।